जोसेफ मर्फी की प्रेरणादायक पुस्तक आपके अवचेतन मन की शक्ति हमें यह सिखाती है कि कैसे हमारा अवचेतन मन हमारी सोच और विश्वासों के आधार पर हमारी वास्तविकता को आकार देता है। इस वीडियो में हम इस अद्भुत पुस्तक के मुख्य विचारों और तकनीकों पर चर्चा करेंगे। जानिए कैसे आप अपने अवचेतन मन का उपयोग करके अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। तैयार हो जाइए अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में बदलने के लिए। तो चलिए इस जादुई यात्रा की शुरुआत करते हैं। सबकॉन्शियस माइंड के रूप में आपके अंदर निहित खजाना है। अगर आप अपनी मन की आंखें खोलें तो आपके चारों ओर अनंत धन नजर आएगा। आप इस अनंत खजाने को अपने अंदर निहारें। आपके अंदर सोने की खान है जिसमें से आप अपनी जिंदगी को आनंद पूर्वक और भरपूर रूप से जीने के लिए कुछ भी निकाल सकते हैं। कई लोग गहरी निद्रा में हैं क्योंकि वे अपने अंदर मौजूद इस अनंत बुद्धिमत्ता और असीमित प्रेम के बारे में अनजान हैं। आप जो कुछ भी चाहते हैं इसमें से निकाल सकते हैं। एक चुंबकीय लोहे का टुकड़ा अपने वजन का 12 गुना भार उठा सकता है, और अगर आप इस लोहे के टुकड़े को चुंबक रहित कर दें तो यह अपने वजन से कम वजन भी नहीं उठा सकता। इस तरह दो प्रकार के मनुष्य होते हैं। एक चुंबकीय मनुष्य जिसमें आत्मविश्वास और आस्था होता है। वे जानते हैं कि उनका जन्म विजयी और सफल होने के लिए हुआ है। फिर वहीं दूसरी तरफ वह मनुष्य जो चुंबकीय नहीं है, वह डर से भरा हुआ और दुविधाग्रस्त है। उसके सामने मौके आते हैं और वह कहता है, मैं फेल हो सकता हूं, मैं अपना धन गंवा सकता हूं, लोग मुझ पर हंसेंगे। इस तरह के मनुष्य अपने जीवन में बहुत आगे नहीं जा सकते क्योंकि उसे आगे जाने में डर लगता है। वह जहां है वहीं रहता है। एक चुंबकीय व्यक्ति बनिए और जन्म जन्मांतर के गूढ़ रहस्य को खोजें और उस पर महारत हासिल करें। इसके लिए आपको प्राचीन काल के मुख्य रहस्य को जानना होगा। आपके विचार से प्राचीन काल का मुख्य रहस्य क्या है? क्या यह परमाणु शक्ति का रहस्य है? क्या यह तापीय नाभिकीय ऊर्जा है या ग्रहों के बीच की यात्रा? मेरे विचार में इसमें से कुछ भी नहीं। फिर सवाल उठता है कि गूढ़ रहस्य क्या है, यह कहां मिल सकता है और इसके साथ संपर्क और इसे कार्यान्वित कैसे किया जा सकता है? इन सब का जवाब बहुत सरल है। इसका रहस्य है आपके अवचेतन मन की चमत्कारिक कार्य शक्ति, वह जगह जहां लोग शायद ही खोजते होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं सबकॉन्शियस माइंड की अद्भुत शक्ति को। आप अपने अवचेतन मन में छुपी हुई शक्ति के साथ संपर्क साध कर और उसके उत्सर्जन से अपने जीवन में अधिक संपत्ति एवं बेहतर स्वास्थ्य तथा ज्यादा खुशी और ज्यादा प्रसन्नता पा सकते हैं। आपको इस शक्ति को हासिल करने की आवश्यकता नहीं है, यह आपके पास पहले से मौजूद है। लेकिन आप इसका उपयोग करना सीखना चाहते हैं। आप इसे समझना चाहते हैं जिससे आप इसका उपयोग अपने जीवन के सभी पहलुओं पर कर सकें। यद्यपि जब आप इस वीडियो में बताई गई सरल तकनीक और प्रक्रियाओं का अनुपालन करेंगे तब आप जरूरी ज्ञान और समझ पा सकेंगे। एक नया प्रकाश आपको प्रोत्साहित करेगा और आप एक नई शक्ति उत्पन्न कर सकेंगे जो आपकी अपनी आशाओं एवं आपके सभी सपनों को साकार कर सकेगी। आप अपने जीवन को शानदार, समृद्ध और पहले से ज्यादा आलीशान बनाने का निश्चय कर सकेंगे। आपके अवचेतन मन की गहराई में अनंत बुद्धिमत्ता, अनंत शांति और हर वस्तु जो आपके लिए जरूरी है उसकी असीमित मौजूदगी है जो आपके विकास और अभिव्यक्ति का इंतजार कर रहा है। आपके अवचेतन मन के अंदर का अनंत ज्ञान हर क्षण और हर जगह आपकी हर जरूरत का समाधान निकालेगा जो आप जानना चाहते हैं, बशर्ते आप उन्हें खुले मन से स्वीकार करें और उसे ग्रहण करें। आप नए विचार और कल्पना पा सकते हैं जिसकी वजह से आप नई खोज और नए आविष्कार कर सकते हैं। यही नहीं, आपके अवचेतन मन का अनंत ज्ञान आपको मौलिक प्रकृति का चमत्कारिक ज्ञान दे सकता है। यह आपको जीवन में सही अभिव्यक्ति और सही जगह दिखा सकता है। आप अपने अवचेतन मन की बुद्धिमत्ता के द्वारा आदर्श साथी को आकर्षित कर सकते हैं, साथ ही सही व्यापारिक सहयोगी अथवा पार्टनर पा सकते हैं। आप अपने घर के लिए सही खरीदार पा सकते हैं और अपनी जरूरत के हिसाब से समुचित धन पा सकते हैं। साथ ही अपनी हार्दिक इच्छा पूरी करने के लिए ऐसा इकोनॉमिकल फ्रीडम पा सकते हैं।
आपको अपने अंदर के विचारों, एहसासों, शक्ति, रोशनी, प्रेम और सुंदरता को इस दुनिया में खोजने का अधिकार है। अदृश्य होते हुए भी इसकी ताकत विशाल है। अपने अवचेतन मन के अंदर आप हर मुश्किलों का हल पाएंगे, और इसकी वजह भी क्योंकि आप अपनी छुपी हुई शक्तियों को बाहर निकालकर उन शक्तियों पर वास्तविक अधिकार और ज्ञान पाते हैं, जिससे आप पूर्ण रूप से सुरक्षा, प्रसन्नता और प्रभुत्व पाकर आगे बढ़ सकें। मैंने अवचेतन शक्ति से लोगों को पंगु राज्यों से उठाकर संपूर्ण, शक्तिवान और एक बार फिर से मजबूत बनाते हुए देखा है, और उन्हें पूरी दुनिया में खुशी, स्वास्थ्य और खुशनुमा भावों का अनुभव करने के लिए आजाद होते हुए देखा है। आपके अवचेतन में चमत्कारिक उपचार करने की शक्ति है, जो परेशान मन और टूटे दिलों को ठीक कर सकती है। यह जेल रूपी मन के दरवाजे को खोलकर आपको आजाद कर सकता है। यह आपको सभी प्रकार के सांसारिक और भौतिक बंधनों से आजाद कर सकता है। आप जानते हैं कि कार्य के आधार की अनुपस्थिति में किसी भी क्षेत्र में किए गए प्रयास में समुचित प्रगति असंभव है। यह तथ्य सार्वभौमिक है। आप अपने अवचेतन मन के कार्यान्वयन में कौशल प्राप्त कर सकते हैं। जिस प्रकार का ज्ञान आपको इसके सिद्धांत का है और जिस प्रकार आप एक विशेष ध्येय और परिणाम पाना चाहते हैं, उसके अनुपात में आप इसकी शक्तियों का अभ्यास करके सटीक परिणाम पा सकते हैं। जोसेफ मर्फी आगे बताते हैं कि यदि आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाएं, जिसमें उनका अनुपात 2 और 1 का हो, तो परिणाम में पानी बनेगा। इस तथ्य से आप परिचित हैं कि एक अणु ऑक्सीजन और एक अणु कार्बन मिलकर कार्बन मोनोऑक्साइड बनाते हैं, जो एक जहरीली गैस है। लेकिन यदि आप इसमें एक अणु ऑक्सीजन का जोड़ दें, तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड, एक हानि रहित गैस प्राप्त होगी। इसी प्रकार विशाल रासायनिक यौगिकों में प्रतिक्रियाएं होती रहती हैं। आपको यह नहीं सोचना चाहिए कि रसायन शास्त्र, भौतिक शास्त्र एवं गणित का सिद्धांत आपके अवचेतन मन के सिद्धांत से अलग है। आप एक सामान्यतः स्वीकृत सिद्धांत को लें। जल अपना स्तर स्वयं ढूंढता है। यह एक सार्वभौमिक तथ्य है जो हर जगह के जल पर समान रूप से लागू होता है। एक अन्य सिद्धांत को लें, पदार्थ गर्म करने पर फैलते हैं। यह कहीं भी, किसी भी समय एवं हर परिस्थितियों में सत्य है। आप एक स्टील के टुकड़े को गर्म करें, यह फैलेगा, चाहे यह स्टील चीन, इंग्लैंड अथवा भारत का हो। यह एक सार्वभौमिक सत्य है कि पदार्थ गर्म किए जाने पर फैलते हैं। यह भी एक विश्वव्यापी सत्य है कि आप अपने अवचेतन मन से जिस चीज की छाप छोड़ते हैं, वह अंतरिक्ष के पटल पर एक परिस्थिति की अनुभव और एक घटना की तरह दिखता है। आपकी प्रार्थनाओं को जवाब मिलता है, क्योंकि आपका अवचेतन मन एक सिद्धांत है, और इस सिद्धांत से मेरा तात्पर्य है कि जिस प्रकार से चीजें काम करती हैं। उदाहरण के तौर पर, विद्युत का सिद्धांत है कि यह उच्च क्षमता से निम्न क्षमता की ओर कार्य करता है। जब आप बिजली का प्रयोग करते हैं, तब इसके सिद्धांत को नहीं बदल दे सकते, लेकिन प्रकृति के साथ सहयोग करके आप अद्भुत आविष्कार और खोजों को आगे ले जा सकते हैं। आपका अवचेतन मन एक सिद्धांत है और विश्वास के नियम के अनुसार चलता है। आपको ज्ञात होना चाहिए कि यह विश्वास क्या है और क्यों और कैसे काम करता है। आपके मन का नियम विश्वास का नियम है। इसका तात्पर्य है कि जिस प्रकार आपका मन काम करता है, उस पर आपका और अटूट विश्वास होना चाहिए। आपके मन का विश्वास ही आपके मन का विचार है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। आपके सभी अनुभव, घटनाएं, परिस्थितियां और क्रियाएं अवचेतन मन की प्रतिक्रियाओं के स्वरूप हैं। याद रखें, यह वस्तु नहीं है जिस पर आपका विश्वास है, वरन यह आपके मन पर आपका विश्वास है, जिसकी वजह से परिणाम मिलता है। झूठे विश्वासों, विचारों, अंधविश्वासों और मानव जाति की आशंकाओं पर विश्वास करना छोड़ दें। शाश्वत सत्य और जीवन के सत्य पर विश्वास करना आरंभ करें, जो कभी नहीं बदलते। तभी आप आगे ऊपर और ईश्वर की ओर बढ़ेंगे। जो भी व्यक्ति इस वीडियो में बताए गए अवचेतन मन के सिद्धांतों को लागू करेगा, वह अपने एवं दूसरों के लिए वैज्ञानिकी और प्रभावी ढंग से प्रार्थना कर सकेगा। आपको आपकी प्रार्थना का उत्तर क्रिया प्रतिक्रिया के सार्वभौमिक नियम के अनुसार मिलेगा। विचार एक क्रिया है, प्रतिक्रिया आपके अवचेतन मन का प्रत्युत्तर है,
जिसका संबंध आपके विचार की प्रकृति से है। अपने मन को समरस, स्वस्थ, शांति और शुभ चिंतक की तरह व्यस्त रखें, तब आपके जीवन में चमत्कार होने लगेंगे। आपके पास केवल एक मन है, परंतु आपके मन के पास दो स्पष्ट विशिष्टताएं हैं। आपके मन के यह दोनों कार्य एकदम विपरीत हैं। हर एक अलग और विशिष्ट गुण और शक्ति वाले हैं। आपके मन की इन दो विशिष्ट गुणों और कार्यों की विभिन्नता को पहचानने के लिए इनका नामकरण किया गया है। चेतन और अवचेतन मन, जागृत एवं सुप्त मन, सतही स्वयं एवं गहरा स्वयं, स्वैच्छिक अथवा अस्वैच्छिक, पुरुष एवं स्त्री। इस प्रकार कई शब्द अथवा नाम हैं। आपको चेतन और अवचेतन शब्द भी मिलेंगे, जिनका उपयोग इस वीडियो में आपके मन की दो प्रकारों की प्रकृति को परिभाषित करने के लिए किया गया है। अब आपको चेतन एवं अवचेतन मन के सबसे महत्वपूर्ण रहस्यमयी कार्य शक्ति को जान लेना चाहिए है। मन के इन दोनों कार्यों को जानने का सबसे उत्कृष्ट तरीका है अपने मन को एक बगीचा की तरह देखना। आप एक माली हैं और आप विचार रूपी बीजों को पूरे दिन भर अपनी आदत के अनुसार बो रहे हैं। जैसा आप अपने अवचेतन मन में बोते हैं, उसी तरह का फल आपको अपने शरीर और वातावरण में मिलेगा। अब आप खुशी, समृद्धि, सफलता, अच्छे संकल्प और सुविचारों को बोना शुरू करें। शांति और इच्छा के साथ इन गुणों के बारे में सोचिए और अपने चेतन विवेकशील मन में पूर्ण रूप से स्वीकार करें। इन विचार रूपी अद्भुत बीजों को अपने मन के बाग में उगाना जारी रखें। आपको एक गौरवपूर्ण फसल की प्राप्ति होगी। आपका अवचेतन मन भूमि से जुड़ेगा, जो सभी प्रकार के बीजों को उगाएगा, चाहे वो अच्छे हों या बुरे। अब आप पर निर्भर करता है कि कांटों वाले अंगूर अथवा कंटीले अंजीर बोएंगे। इस प्रकार हर विचार एक कारण है और हर परिस्थिति एक परिणाम। इसी वजह से यह जरूरी है कि आप अपने विचारों पर नियंत्रण रखें, जिससे केवल अपनी अपनी इच्छानुसार ही परिस्थितियां आगे बने। जब आपका मन सही ढंग से सोचता है, तब आप सत्य को समझते हैं। जब आपके मन में बैठे हुए विचार निर्माणकारी, सुगम और शांतिपूर्ण होते हैं, तब आपके अवचेतन की चमत्कारिक कार्य शक्ति अनुक्रिया देती है और सुरीली सुगम परिस्थितियां सही माहौल और सर्वोत्तम परिणाम देती हैं। जब आप अपनी विचार प्रक्रियाओं को नियंत्रित करना शुरू करते हैं, तब आप अपनी अवचेतन शक्तियों को किसी भी कठिनाई या मुश्किलों में उनका उपयोग कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में, आप जानबूझकर अनंत शक्ति और सर्वशक्तिमान नियम के साथ सहयोग कर रहे होते हैं, जो सभी चीजों को परिचालित करता है। जहां कहीं भी आप रहते हैं, अपने चारों तरफ देखने पर पाएंगे कि मानव जाति का विशाल बहुमत प्रबुद्ध शक्तियों को छोड़कर अपने अंदर की दुनिया में ही गहरी रुचि रखता है। याद रखें, यह अंदर की दुनिया ही है, यानी आपके विचार, भावनाएं और आपकी कल्पना, जो आपको आपकी दुनिया से दूर करता है। इस प्रकार वह रचना करने की शक्ति और सब कुछ जिसे आप अपनी दुनिया में देखते हैं, वह आपके मन की आंतरिक दुनिया ने निर्माण किया, जाने या अनजाने रूप में। अपने चेतन एवं अवचेतन मन के बीच होने वाले पारस्परिक आदान प्रदान का ज्ञान आपको अपना पूरा जीवन बदलने योग्य बना देगा। अपनी बाहरी परिस्थितियों को बदलने के लिए आपको कारण बदलना होगा। ज्यादातर लोग स्थितियों और परिस्थितियों को उनके साथ काम करके बदलते हैं। किसी भी कलह, भ्रम, कमी और सीमाओं को हटाने के लिए आपको कारण को हटाना होगा, और कारण ही एक रास्ता है जिसमें आप चेतन मन को उपयोग में लाते हैं। दूसरे शब्दों में, जिस प्रकार से आप सोच रहे हैं और उसकी तस्वीर अपने मन में बना रहे हैं, वह चेतन मन की वजह से है। आप अनंत समृद्धि के असीमित गहराई वाले समुद्र में रह रहे हैं। आपका अवचेतन आपके विचारों के लिए बहुत संवेदनशील है। आपके विचार एक सांचा या ढांचा बनाते हैं, जिसमें से होकर अवचेतन की अनंत बुद्धिमत्ता, ज्ञान, महत्वपूर्ण शक्ति और ऊर्जाएं बहती हैं। इस वीडियो में बताए गए मन के नियमों का व्यावहारिक उपयोग आपको गरीबी से वैभव, अंधविश्वास और अज्ञानता की जगह बुद्धि, दर्द के लिए शांति, दुख के लिए सुख, अंधेरे के लिए उजाला, कलह के लिए सद्भाव, डर के लिए विश्वास और आत्मविश्वास, हार के लिए जीत और औसत नियम के द्वारा आजादी का अनुभव कराएगा। निश्चित रूप से ही एक मानसिक एवं भावनात्मक और सांसारिक सुख की दृष्टि से यह ज्यादा सुंदर आशीर्वाद है। अधिकतर महान वैज्ञानिकों, कलाकारों, कवियों, गायकों, लेखकों और आविष्कारकों में चेतन और अवचेतन मन के कार्यशैली की गहरी जानकारी और समझ होती है। एक बार की बात है, एक महान गायक को मंच पर गाने से डर लग रहा था।
उसने बताया कि अधिक डर की वजह से उसके गले की पेशियां जम गईं, चेहरे से पसीना बहने लगा। वह अपने लिए बहुत शर्मिंदा था। उसने कहा, लोग मुझ पर हंसेंगे, मैं गा नहीं सकता। तभी स्टेज के पीछे उपस्थित लोगों के बीच जोर से चिल्लाया, मेरे अंदर का छोटा मैं मेरे अंदर के बड़े मैं को मारना चाहता है। उसने छोटे मैं से कहा, यहां से जाओ, बड़ा मैं गाना चाहता है। उसका बड़ा मैं से तात्पर्य था उसके अवचेतन मन की अनंत शक्ति और ज्ञान, और वह जोर से चिल्लाने लगा, जाओ जाओ। उसके अवचेतन मन ने उसके अंदर की जीवन से भरपूर शक्तियों को बाहर निकालकर जवाब दिया। जब उसका नाम पुकारा गया तब वह स्टेज पर गया और उसने गौरवशाली और राजसी अंदाज में गाकर श्रोताओं को अभिभूत कर दिया। जाहिर है मन की दोनों अवस्थाओं, चेतन अथवा तर्क संगत और अवचेतन अथवा तर्कहीन का ज्ञान हो गया था। आपका अवचेतन प्रक्रिया देने वाला है और आपके विचारों की प्रकृति पर प्रतिक्रिया देता है। जब आपका चेतन मन यानी छोटा मैं डरा हुआ, चिंतित और परेशान था, तब नकारात्मक भावनाएं आपके अवचेतन मन में पैदा हुई और बाहर निकली और चेतन मन में हलचल हुई और वह अनिष्ट की आशंका और हताशा से भर गया। जब ऐसा होता है तब एक सकारात्मक और ठोस अधिकार के साथ अपने मन के अंदर उत्पन्न तर्कहीन भावनाओं को इस तरह से आज्ञा दे, हिलो मत, चुप हो जाओ, यहाँ मेरा नियंत्रण है, तुम्हें मेरी आज्ञा माननी होगी। तुम मेरी आज्ञा के गुलाम हो, यहाँ तुम्हारी कोई जगह नहीं है, तुम यहाँ नहीं आ सकते हो। यह देखना बहुत दिलचस्प और आकर्षक है कि कैसे आप अधिकार और दृढ़ विश्वास के साथ अपने अंदर चल रही तर्कहीन हलचलों से बात करके अपने मन में चुप्पी, सद्भाव और शांति ला सकते हैं। अवचेतन चेतन मन के अधीन है और इसीलिए इसे अवचेतन अथवा आत्मनिष्ठ व्यक्ति कहते हैं। जोसेफ मर्फी चेतन और अचेतन मन के कार्यशैली को कुछ इस तरह से बताते हैं। एक कप्तान जहाज का मालिक होता है और उसके आदेशों का पालन होता है। इसी प्रकार आपका चेतन मन कप्तान और आपके जहाज का मालिक है, जो कि आपके शरीर, आपके माहौल और आपके सभी कामों का नियंत्रक है। आपका अवचेतन मन केवल आपके दिए गए आदेशों को लेता है। चेतन मन जिस पर विश्वास और उसे सच समझकर स्वीकार कर आपको करने को कहता है। जब आप बार बार लोगों को कहते हैं, मैं इसकी सामर्थ्य नहीं रखता, दरअसल आपका के अवचेतन मन आपको अपने शब्दों पर लेता है और यह सुनिश्चित करता है कि आप उसे खरीदने की स्थिति में नहीं रहे जिसे आप खरीदना चाहते हैं। जब तक आप ऐसा कहते रहेंगे, मैं वह गाड़ी, विश्व की यात्रा, वह घर, ये वो आदि नहीं खरीद सकता, आप निश्चिंत रहिए, आपका अवचेतन मन आपके आदेश का पीछा करेगा और आप जीवन भर इन सब चीजों से वंचित रहेंगे। एक स्त्री कह सकती है, यदि मैं कॉफी पीती हूं तो मैं 3 बजे उठ जाती हूं। तभी वह कॉफी पीती है जब उसका अवचेतन मन उसे उकसाता है। आपका अवचेतन मन 24 घंटे काम करता है और आपके फायदे के लिए प्रावधान बनाता है। आपकी गोद को आपकी आदतानुसार फलों से भर देता है। अब आगे जोसेफ मर्फी बताते हैं कि आपका अवचेतन मन कैसे प्रतिक्रिया देता है। कुछ महीने पहले एक स्त्री ने मुझे ऐसा कुछ लिखकर भेजा। मैं 75 वर्ष की विधवा हूं जिसके पास पल्ला बढ़ा परिवार है। मैं अपनी पेंशन पर अकेले जी रही हूं। मैंने आपका अवचेतन मन की शक्तियों पर व्याख्यान सुना, जिसमें आपने कहा कि विचारों को अपने अवचेतन मन तक बार बार दोहराकर विश्वास और उम्मीद से पहुंचाया जा सकता है। मैंने भावुकता के साथ यह सब बार बार दोहराना शुरू किया। मुझे सब चाहते हैं। मेरा विवाह एक दयावान, प्यार करने वाले और आध्यात्मिक व्यक्ति से हुआ है। मैं सुरक्षित हूं। मैं करीब 2 हफ्ते तक दिन में यह सब कई बार करती रही। एक दिन दवाई की दुकान में मेरा परिचय एक रिटायर्ड फार्मासिस्ट से करवाया गया। मुझे यह दयालु, समझदार और बहुत धार्मिक व्यक्ति लगा। वह मेरी प्रार्थना को सही और उत्कृष्ट जवाब था। कैसे उसके अवचेतन ने जवाब दिया। 1 हफ्ते के अंदर उसने मुझे विवाह का प्रस्ताव दिया और अब हम यूरोप में अपनी हनीमून यात्रा पर हैं। मैं जानती हूं कि मेरे अवचेतन मन के अंदर की बुद्धि ने ईश्वरीय क्रम से हम दोनों को एक साथ मिलाया। इस औरत को पता चल गया था कि खजाना उसके अंदर ही था। उसकी प्रार्थना सच्चे दिल से की हुई थी। उसकी स्वीकृति को अवचेतन मन ने ग्रहण किया, जो कि एक रचनात्मक माध्यम है। जिस क्षण वह व्यक्ति परक अवतार को लाने में सफल हुई, उसके अवचेतन मन ने उसका जवाब आकर्षण के नियम के आधार पर दे दिया। जो आप सोचते हैं उस पर यकीन रखिए। जो भी चीजें सच हैं, जो चीजें ईमानदार हैं, जो चीजें न्यायपूर्ण हैं, जो चीजें पवित्र और निर्दोष हैं, जो चीजें प्यारी हैं और जिन चीजों के बारे में अच्छी रिपोर्ट है,
और यदि कोई प्रशंसा है तो ऐसी चीजों के बारे में सोचिए। आइए अब मुख्य सारांश, जो विचारों की संक्षिप्त सूची है, इसको जान लेते हैं। पहला खजाना आपके अंदर है। अपनी दिली इच्छाओं के जवाब को अपने अंदर ढूंढे। दूसरा, सभी आयु वर्ग के महान लोगों के पास सबसे महान राज था, उनका अपने अवचेतन मन की शक्तियों के साथ संपर्क और उनके उत्सर्जन करने की क्षमता। आप भी ऐसा कर सकते हैं। तीसरा, आपके अवचेतन के पास सभी समस्याओं का समाधान है। यदि आप अपने अवचेतन को सोने से पहले सुझाव दें, मैं सुबह 6 बजे उठना चाहता हूं, यह आपको ठीक समय पर उठा देगा। चौथा, आपका अवचेतन आपके शरीर का निर्माता है और यह आपका उपचार कर सकता है। हर रात आप अपने को एक उत्तम स्वास्थ्य की लोरी सुनाएं और अवचेतन एक विश्वास पात्र नौकर की भांति आपका अनुपालन करेगा। पांचवा, हर विचार एक कारण है और हर स्थिति एक परिणाम। छठा, यदि आप पुस्तक लिखना चाहते हैं, एक अद्भुत नाटक लिखना चाहते हैं, अपने श्रोताओं को कुछ अच्छा सुनाना चाहते हैं, तो आप अपने विचार को अपने अवचेतन मन को प्यार और भावनात्मक होकर सुनाएं। यह आपको उसी प्रकार का परिणाम देगा। सातवां, आप एक जहाज के कप्तान हैं, उसे सही आदेश देना होगा। इसी प्रकार सही आदेश अपने अवचेतन मन को दीजिए, जो आपके सभी अनुभवों को नियंत्रित और शासित करता है। आठवां, कभी भी मैं यह नहीं खरीद सकता अथवा मैं यह नहीं कर सकता शब्दों का प्रयोग न करें। आपका अवचेतन मन आपके शब्दों को स्वीकारता है और यह निश्चित करता है कि आपके पास धन न रहे, और जो आप करना चाहते हैं उसको करने की क्षमता बनाएगा। निश्चय कीजिए, मैं अपने अवचेतन मन के द्वारा सब कुछ कर सकता हूं। 9वां जीवन का नियम विश्वास का नियम है। विश्वास आपके मन का विचार है। उन चीजों पर विश्वास न कीजिए जो आपको नुकसान और दुख दे सकता है। अपने अवचेतन को ठीक प्रोत्साहित करने, सशक्त करने और आपको समृद्ध करने की शक्ति पर विश्वास रखें। आपके विश्वास के अनुसार यह कार्य करेगा। 10वां, अपने विचारों को बदलकर आप अपने भाग्य को बदल सकते हैं।